माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 पेयजल, 42 जल संसाधन पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे माननीय सदस्य जो फतेहपुर से आने वाले बोल रहे थे जेजेएम के बारे में, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो ये हर गांव तक नल से जल पहुंचाने की जो स्कीम थी, बहुत ही ऐतिहासिक स्कीम थी। बहुत ही अच्छा कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, राजस्थान के लिए किया। लेकिन जो कुछ अभी कमियां गिना रहे थे आप, ये सब कुछ आपके समय में हुई थी। आपको निर्धारित समय दिया गया 3 साल का, और उस निर्धारित समय में आपने वो काम पूरा नहीं किया। जो काम भी किया, चाहे वो टंकी की बात आप कर रहे थे, पाइपलाइन की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा कार्य आपके समय में हुआ वो घटिया कार्य हुआ। भ्रष्टाचार का काम भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के समय में हुआ, और 3 साल का जो आपको समय मिला वो 40% ही काम कर पाए आप। इतना बजट केंद्र सरकार से मिला, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। जगह जगह से पाइप टूट रही हैं, ये बात सही है, और ठेकेदारों की भी रिकवरी निकाली जा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो ठेकेदार काम जिन्होंने किया, माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच करवा रहे हैं, और उसकी रिकवरी भी निकाली गई है पीएचडी मंत्री द्वारा। मैं इस योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने, इसका समय अब 2028 तक बढ़ाकर राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो आपने जो कमियां गिनाई है, और जो कमियां आपके समय में हुई थी, उसको हम दुरुस्त करेंगे, हमारे माननीय मंत्री महोदय दुरुस्त करेंगे। 20 लाख घरों को पेयजल से जोड़ने की जो बात कही है, बहुत ही बड़ा काम होगा। और अमृत 2 योजना के तहत भी नगरपालिका क्षेत्र में और नगर निकाय क्षेत्र में जो काम होगा, वो भी शहरों के लिए भी अच्छा होगा। 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपम्प की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि दूरस्थ क्षेत्र में जहां पानी की किल्लत रहती है, वहां पे भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने खाजोड़ा में भी वर्तमान में एक आईएन ऑफिस पुगल में खोलकर और महादेवाली को एक पेयजल की स्कीम देकर बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी एक डिमांड भी है कि हमारे नाड़ ग्राम पंचायत, भानीपुरा, छत्तरगढ़ और मोतीगढ़ जो ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पे एक पेयजल योजना बनाकर पेयजल समस्या का समाधान किया जाए। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा। मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगा, जल संसाधन के बारे में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जो उनका सपना था कि देश को नदियों से जोड़ा जाए और अंतिम छोर पर बैठे किसान के लिए पानी पहुंचाया जाए। एक तरफ अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, एक तरफ बाढ़ आती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने एक ऐसा अपनी योजनाएं बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और आपके द्वारा उस जो प्रपोजल, जो योजना बनी, उसको बंद कर दिया गया, ये कहकर कि इससे प्रदूषण फैलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जिसके तहत ERCP योजना, PKC जो रामजल सेतु परियोजना संशोधित के नाम से जो एक बहुत बड़ी सौगात इस राजस्थान के लिए लेके आए, उसमें 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 3 करोड़ पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। 4 लाख से अधिक परिवार क्षेत्र में, 4 लाख हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये कार्य प्रगति पर है। 9416 करोड़ के कार्य आदेश दिए जा चुके हैं, और 12064 करोड़ की निविदाएं जारी की जा चुकी है, और 12807 करोड़ की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर एवं इंदिरा गांधी फीडर नहर परियोजना के प्रथम चरण के वितरण प्रणाली की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु हमारी पिछली सरकार माननीय वसुंधरा जी के समय में RWSRPD के अंतर्गत राशि 3291.63 करोड़ की परियोजना तैयार की गई थी, जिसके लिए
वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण अनुबंध किया था। परियोजना के कार्य फरवरी 2023 तक पूरे किए जाने चाहिए थे, लेकिन वह भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपके समय में मैं इसके लिए भी पूर्ववर्ती सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वसुंधरा जी के समय में ये उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। 1960 के दशक से नहर बनी, लेकिन आज तक भी वहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। सभी नहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। 3200 करोड़ रुपए पास करवाकर और ये काम किया गया। उसमें भी वर्तमान में आप लोगों ने पूरा काम नहीं किया और करीब 179 किलोमीटर के विरुद्ध 176 किलोमीटर आज तक रिलाइनिंग हुई। 179 से 620 आरडी तक नहरों का जीर्णोद्धार हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा, वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा योजना अंतर्गत 14 माह के में वितरण प्रणाली की नहरों के लिए 808 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार कर लगभग समस्त कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं और इसकी भी समय अवधि 12/2/2025 तक बढ़ाई गई है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो भी नहरें हैं, चाहे वो फिरोजपुर फीडर हो, सरिंद फीडर हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की मुख्य नहर हो, जो भी काम वंचित काम है उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं समझता हूं कि जो नहर की कैपेसिटी 18,500 क्यूसेक है उसको वापस रिस्टोर करने का काम हमारी सरकार करेगी और आने वाले समय में जो पानी की समस्या रहती है वो समस्या भी आने वाले समय में नहीं होगी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि 22,815 हेक्टेयर सेमग्रस्त जो क्षेत्र है उसके लिए भी सुधार कार्य 10 कार्य राशि रुपये 200 करोड़ रुपए के करवाए जाने हैं, जिसके विरुद्ध 5 कार्यों में राशि 108 करोड़ के कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। और पक्के खालों की मैं बात करूं, मेरे क्षेत्र में भी पिछले बजट में भी 100 करोड़ रुपए दिए गए और इस बजट में भी 230 करोड़ रुपए हमारी धोधा वित्रिका और दंतौर वित्रिका के लिए दिए गए हैं। अनूपगढ़ ब्रांच के अधीन आने वाले जितने भी समस्त खाड़े हैं उनको भी दुरुस्त करने का जो काम हमारी सरकार करेगी, मैं समझता हूं कि इससे भी हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। और मुख्य नहर के जो दोनों पटड़े हैं, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620 से लेकर 1458 तक के दोनों नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण का कार्य राशि 75 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में वर्षा काल में पटलों पर बालू मिट्टी होने के कारण मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होता है, जिसके कारण नहरें गारे पड़ने से मुख्य नहर की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मुख्य नहर की सुरक्षा हेतु दोनों तरफ के पटड़ों पर मिट्टी का कार्य व JSB कार्य करवाया जाना भी अति आवश्यक है। इसके लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। डिजिटीकरण और ऊर्जा बचत की दिशा में भी हमारी सरकार ने काम किया, जिसके तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की RD 620 से लेकर 1458 के मध्य कमांड क्षेत्र के विभिन्न कच्चक प्लान, बाड़ाबंदी, खतौनी एवं सरकारी भूमि खातों के डिजिटलीकरण का कार्य भी DPR हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सभी लिफ्ट नहरों के पंप हाउस में बिजली उपयोग को कम करने और हेतु सौर ऊर्जा पार्क बनाने की DPR भी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे बिजली की खपत कम आएगी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ेगा। ये भी हमारी नहरों के लिए किया जा रहा है। पंपिंग स्टेशन जितने भी हैं उन पे भी सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको संचालित किया जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर और सरिंद फीडर की मैं बात करूं, 1960 के दशक के प्रारंभ में जो हमारी 18,500 क्यूसेक क्षमता की जो नहर थी, लेकिन लगातार पानी चलने से समय समय के साथ नहर की लाइनिंग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नहर की क्षमता घटकर 11,500 क्यूसेक रह गई। अतः फीडर की मूल क्षमता को रिस्टोर करना अत्यंत आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए माननीय सभापति महोदय 2 मिनट के लिए इंदिरा गांधी फीडर जो 0 से 179 की लाइनिंग क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, जिसके लिए इंदिरा गांधी फीडर की RD 179 से RD 496 तक करवाए गए कार्य का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। और बजट 2025-26 में इंदिरा गांधी फीडर की RD 0 से 179 तक की रीलाइनिंग कार्य करवाए जाने के हेतु DPR बनाने का जो राशि 5 करोड़ की दी गई है वो भी बहुत ही अच्छा काम होगा। मैं समझता हूँ इससे भी नहर सुदृढ़ होगी। आगामी मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, सिंचाई पानी की उपलब्धता जो रेगुलेशन की बात हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि किसानों को हर वक्त अपनी फसल बचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ मान्य सदस्य अनूपगढ़ के भी बैठे हैं, हमारे यहाँ सूरतगढ़ के भी सदस्य बैठे हैं। जब भी रेगुलेशन हुआ हम सब उस रेगुलेशन में थे, कांग्रेस के सदस्य भी थे, MP भी थे और वहाँ के किसान भी थे।
रेगुलेशन में हमें जो डैम का लेवल था वो 1365 फीट था, वो इस बार पानी कम था पोंग डैम में, तो उसके लिए 4 ही बारी पानी की उपलब्धता बताई गई। लेकिन हमारे वहाँ के चीफ इंजीनियर को हमने कहा कि भाई हमें 5 बारी की आवश्यकता है। उस समय 5 बारी की आवश्यकता जो हमारे किसानों ने कहा, विभिन्न संगठन थे उन्होंने कहा, उसके आधार पर पानी दिया गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसानों की मांग को देखते हुए अभी पानी की आवश्यकता है, तो जो भी हमारे पास पानी है पेयजल के रूप में, उस पानी को किसानों की फसल पकाने तक हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इस मौके पर एक चीज़ और कहूँगा, पॉइंट 6 की जो बात हम करते हैं, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने वर्ष 1994 में भारत सरकार को पत्र लिखकर पॉइंट 6 में पानी राजस्थान देने की मांग की थी। वर्ष 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओरिजिनल शूट दायर कर की, परंतु इसकी पैरवी सही ढंग से नहीं हो रही है। पंजाब में लीगल एक्सपर्ट का पूरा पैनल बना हुआ है। हमारी सरकार ने अभी वरिष्ठ अधिवक्ता की श्री विक्रमजीत बैनर्जी को नियुक्त किया है, परंतु इस केस की गंभीरता को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि लीगल व टेक्निकल एक्सपर्ट का पैनल बनाए जाने की आवश्यकता है। और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीबीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए, और दूषित जो पानी सतलुज के माध्यम से आ रहा है वो भी, उसको भी रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक मेरी डिमांड है, पूगल ब्रांच के अधीन आने वाली जितनी भी क्षतिग्रस्त नहरें हैं उनको सुदृढ़ करने का बजट भी हमें आवंटित किया जाए, और RD 415 से RD 620 के मध्य आने वाली छत्तीसगढ़ तहसील समस्त नहरों की क्षतिग्रस्त खालों को सुदृढ़ करने के लिए भी बजट दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।